बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा टफ़ काम है आपको खराज तहसीन सबको, ख़ास तौर पे जो बैक एंड पे लोग होते हैं उनका काम बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप सबको खराज तहसीन मीडिया के साथी कि हक़ और सच की आवाज़ को आप बुलंद करें, और इस पर काफ़ी आपकी जो एक तवील मुशक्क़त है वो सबको नज़र आ रही है। आसान बात तो नहीं है इस गर्मी के मौसम में इस तरह से आप इतनी देर से यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप साथियों को खराज तहसीन। दूसरा ये है कि ये जो केस है ये है कि ये कोई केस ही नहीं है, ये तो सीधा सा एक चीज़ है, और वो ये है कि जिसकी हेयरिंग टोटल 30 मिनट की थी, पहले 30 मिनट में ही फैसला आ जाना चाहिए था, लेकिन दूसरी साइड को बहुत ज़्यादा अदालत ने टाइम दिया, मौका दिया कि डिप्टी स्पीकर की जो गैर आइनी गैर कानूनी रूलिंग है उस पर वजाहत दे दें, बता दें। जिस फैसले को बुनियाद बनाया गया अपनी रूलिंग की, उस फैसले में कहाँ लिखी है वो चीज़ जिसको उन्होंने बुनियाद बनाया, और फिर आइन में कहाँ लिखी है, कानून में कहाँ है वो चीज़, उसको बता दें। एक ही चीज़ है कि क्या पार्लिमानी पार्टी ने जो इंस्ट्रक्शंस मिली, पार्लिमानी पार्टी की इंस्ट्रक्शंस, उसके मुताबिक वोटर्स ने, एमपीएस ने वोट दिया? अगर दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो फिर पार्टी सरबराह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता। तो इस सूरत में तो उन्होंने वोट दिया जहां देना था, जो इंस्ट्रक्शंस थी, तो वो काउंट होने चाहिए वोट। ये टोटल केस ये है। लेकिन आपने पीडीएम के हरबे आपने देखा उन्होंने क्या इस्तेमाल करने की कोशिश की। पहले यहाँ वो आए, बैटिंग की, उन्होंने दलाइल अपनी तरफ से देने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब ही नहीं था। और जब उनसे रन्स नहीं बन रहे थे तो मैच छोड़कर वो भाग गए, मैच छोड़ के भाग गए। शिकस्त नजर आ रही है उन्हें कि कोई दलील उनके पास है ही नहीं, इसलिए वो छोड़ के चले गए। इमरान खान का एक वाकया आपको याद कराता हूं। इंडिया के साथ मैच हो रहा था, श्रीकांत बैट्समैन थे, श्रीकांत आउट होते हैं, अंपायर उन्हें आउट दे देते हैं। श्रीकांत आउट होके जा रहा होता है, रास्ते में सर आ रहा होता है कि जी मैं तो गलत आउट। इमरान खान उसको कहते हैं, कप्तान थे टीम के, इमरान खान कहते हैं आजा दोबारा बैटिंग कर। वो दोबारा बैटिंग पे आ जाता है, उसे अगली गेंद पे फिर आउट कर देते हैं। तो हम भी इनको कहते हैं पीडीएम को, आ जाए मैदान में, आ जाए अवाम में, आ जाए मुकाबला करें, और फिर देखें आपके साथ होता है क्या। इमरान खान साहब ने कभी भी अदालतों पर हमला नहीं किया, इन्होंने बगावत की अदालत के खिलाफ। यहां प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कैबिनेट ने क्या पोजीशन है इस पे, प्राइम मिनिस्टर की हम जानना चाहते हैं ना, क्या उनकी पोजीशन है इस पे, उनकी कैबिनेट ने किया है ये। और दूसरी चीज, जब इमरान खान के खिलाफ फैसला आया, इमरान खान आराम से उठे और घर चले गए। और फिर अल्लाह के बाद इमरान खान ने अवाम से रुजू किया, पब्लिक में गए और पब्लिक ने उनको वोट दिया। पंजाब में जो इलेक्शन हुआ है, बाय इलेक्शन, वो तारीखी इलेक्शन था, हर एतबार से अनप्रेसिडेंटेड। बाय इलेक्शन कभी ऐसे नहीं होता कि इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो लोगों की, और इमरान खान साहब ने वो स्वीप किया, इलेक्शन जीत कर आए। फिर ये आगे से और तरीके निकाल रहे हैं 2 नंबरी के, इनका काम ही 2 नंबरी करना है। ये इक्तदार के साथ चिपटे रहना चाहते हैं किसी भी तरीके से, हुक एंड क्रुक। जब अवाम फैसला कर चुकी है, जमहूरियत में जमहूर को देखा जाता है, और इसलिए अवाम ने जो इमरान खान के हक में फैसला किया है, और ये बार बार मैच खेल लें, हर बार इन्हें शिकस्त होगी। इसीलिए हम इन्हें चैलेंज करते हैं कि आप आए, असेंबली तहलील करें, मैदान में आए, आम इंतखाबात में आए, साफ और शफाफ इलेक्शन मुल्क के तमाम मसाइल का हल है। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इमरान खान 2 तिहाई नहीं, 2 तिहाई से भी ज्यादा अक्सरियत लेकर के वापस आएंगे। इमरान खान साहब इस वक्त, ये हमें एक खुशी ये है कि ये जो कौम है, ये जो पाकिस्तानी कौम है, ये सही मानों में एक कौम बन रही है। ये सबसे बड़ी बात है। हक और बातिल में उन्होंने तमीज कर ली है। आए दिन ये मसाइल होंगे, आने वाले वक्तों में ज़मीरों के जो सौदागर हैं वो कीमतें चलाएंगे, फिर इलेक्शन होगा पार्लियामेंट का, फिर दोबारा चीज़ें होंगी, ये बाज नहीं आएंगे।
लेकिन जो वोट की ताकत है, जो अवाम की ताकत है, वो इमरान खान के साथ खड़ी है। और आप ये देखें, अवाम वोट किसी और को देते हैं, आगे से उनके नुमाइंदे बिक जाते हैं, ज़मीर फरोश बन जाते हैं, या लेन देन पॉलिटिकल बार्गेन करके अवाम की उमंगों की तर्जुमानी नहीं करते। तो ऐसी सूरत में सबको बैठकर एक और चीज़ पर भी मेरी ज़ाती राय है, गौर करना चाहिए कि क्या चीफ एग्जीक्यूटिव, चाहे वो सूबे का हो या चाहे वो वफाक का हो, उसका इंतखाब डायरेक्ट वोट से हो। क्योंकि पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल है, इस वक्त पाकिस्तान देखें, 4 महीनों में इन्होंने पाकिस्तान को उधर लेकर चले गए हैं। आज महंगाई आप देखें, बेरोजगारी आप देखें, पेट्रोल, डीजल, तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, बिजली, लोड शेडिंग, सारी चीज़ें इन्होंने, जो इमरान खान बेहतरीन हुकूमत चला रहे थे हर लिहाज से। और याद रखें, इमरान खान साहब की हुकूमत में आधा वक्त तो कोविड का था, आधा वक्त कोरोना का था, उसके बावजूद तमाम इंटरनेशनल मालियाती इदारे कहते थे कि पाकिस्तान की इकॉनमी ज़बरदस्त टेक ऑफ कर रही है, 6% पे हमारी ग्रोथ की, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, हर लिहाज से पाकिस्तान आगे जा रहा था। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इमरान खान लेकर के आए, जो अमेरिका जैसे जो ममालिक है वो भी नहीं दे सके, मुफ्त इंश्योरेंस अपने लोगों को हेल्थ कवरेज नहीं दे सके, वो इमरान खान ने करके दिखाया। इंशाल्लाह इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत लेके वापस आएंगे और एक ही हाल है आगे जाने का, इससे आगे जाने का कोई हल नहीं है, और वो है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। हमें उम्मीद है, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा ड्रैग हो चुकी है सिचुएशन, हमें उम्मीद है कि आज फैसला आ जाएगा। ये सीधा सीधा केस है, इसको नून लीग ने और PDM जमातों ने बहुत ज़्यादा इसको ड्रैग करने की कोशिश की है, लेकिन अब इंशाल्लाह आज इसका मुतवक्की है कि उम्मीद है कि फैसला आएगा कानून और आइन के मुताबिक। जी, ये बताएं, अगर फैसला PDM के हक में नहीं आता, वो ममनुआ फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग नहीं है, और उस पर भी सारा रिकॉर्ड हमने दिया, सारा रिकॉर्ड। वाइड पार्टी है जो पॉलिटिकल फंड रेजिंग करती है, हमारा तो सोर्स है, हमारे जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी जो हैं, वो पार्टी को पैसा देते हैं, एक एक चीज़, सारी चीज़ें हमने दी हुई हैं। आप नून लीग और पीपल्स पार्टी से पूछे कि उनके ये अरबों रुपए कहाँ से आते हैं, कौन सी उन्होंने फंड रेजिंग की, और रिकॉर्ड तो जमा कराएं। उनके तो ऑडिटेड अकाउंट्स भी नहीं है, हमारे तो सारे अकाउंट्स ऑडिटेड हैं, थर्ड पार्टी ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, उनकी तो एक चीज़ क्लियर नहीं है। अगर उस तरफ जाएंगे, और जाना चाहिए, हम कहते हैं कि नून लीग पे भी फैसला दो, पीपल्स पार्टी पे भी फैसला दो, कहाँ से फंडिंग आती है उनकी, और PTI पे भी दो। बिल्कुल ठीक। फैसल भाई ये बताएं, फैसल भाई देखिए, बात सुने, कभी भी ये नून लीग का और PDM जमातों का एक तरीकाकार है कि वो जिस किस्म की ज़बान अदारों के बारे में इस्तेमाल करते हैं, अदालतों के बारे में, उन्होंने तो फिजिकल अटैक किया हुआ है। आप फैसले पे बात कर सकते हैं, लेकिन आप जजेस का नाम लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बगावत का ऐलान करें, ऐसी चीज़ करें, ये नून लीग वाले, PDM वाले ऐसी करते हैं। तहरीक इंसाफ, फिर मिसाल देता हूँ, यही बेंच थे, यही जज साहबान उस बेंच में थे, फैसला आया, इमरान खान आराम से घर चले गए और अवाम से रुजू किया, वोट लेकर वापस आए हैं। एक चीज़ जो हजम नहीं हो रही PDM से, वो है इमरान खान की मकबूलियत। और इमरान खान साहब, वो शायर ने एक शेर कहा इमरान खान के लिए कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। इमरान खान साहब ने अल्लाह के बाद इस कौम से रुजू किया है, और जिस तरह इमरान खान ने कभी इस कौम को मायूस नहीं किया, इसी तरह इस कौम ने भी इमरान खान को मायूस नहीं किया। एक और चीज़ जो अहम है कि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है, उनके कोई बैरून मुल्क असासे नहीं है, इनकी तरह कुछ सरे में महल नहीं है, एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स नहीं है। इमरान खान का जो है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लिए है। इमरान खान अपनी ज़ात का नहीं, पाकिस्तान का सोचते हैं। ये अपने ख़ानदान का, एक तरफ भुट्टो ख़ानदान, एक तरफ शरीफ ख़ानदान, सिर्फ अपने ख़ानदान का सोचते हैं, पाकिस्तानी कौम का कतन नहीं सोचते। इसीलिए इन्होंने कोई अवाम को रिलीफ नहीं दिया, अवाम को तकलीफ और अपने आप को रिलीफ दिया। इन्होंने अपने आप को NRO दिया, नैब में अमेंडमेंट्स करके अपने सारे केसेस ख़त्म करने की कोशिश की, और साथ ही में आते साथ इन्होंने जो EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तमाम तर सर्वेस उठा के आप देख लें, रिपोर्ट्स आप उठा के देख लें कि जो धांधली को रोकने का अगर एक तरीका है वो है
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसे इन्होंने ख़त्म कर दिया क्योंकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते नहीं है। तो हर हरबे ये इस्तेमाल करते हैं इस तरह के, लेकिन ये कौम जाग गई है और इनकी धांधली का भी अब असर नहीं हो रहा। जिस तरह आपने देखा बाई इलेक्शन में पूरा जोर लगाया, लेकिन जिस तादाद में लोग निकले इमरान खान की फेवर में उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो इंशाल्लाह इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और 2 तय अक्सरियत से इमरान खान साहब वापस आए। एक सीट आज एक और खाली होगी पंजाब से। पंजाब में गवर्नर राज के या असेंबली डिसॉल्व होने के कोई ये बिल्कुल गैर आईनी इकदाम होगा अगर ऐसा करेंगे, हम उसको चैलेंज करेंगे। ये क्या बात हुई, अभी इलेक्शन हुआ है, ये अवाम का पैसा लगा है, इलेक्शन में अवाम का पैसा लगा है, एक बोरा जमहूरी अमल हुआ है, बाय इलेक्शन हुआ है, उसमें लोग आए हैं। ऐसा थोड़ा ही होगा, ये कोई बनाना रिपब्लिक थोड़ी है कि जो वो करेंगे वो मान लेंगे हम, ऐसा थोड़ा ही है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया।